हरियाणा में समाज के लिए खतरा बनने वाले और कानून के साथ लगातार खिलवाड़ करने वाले आदतन अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। प्रदेश में एनएसए के तहत पहली कार्रवाई रोहतक पुलिस ने की है, जिसके तहत कुख्यात अपराधी राजकुमार उर्फ श्यामू को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर सुनारिया जेल में डाल दिया गया। रोहतक पुलिस के मुताबिक राजकुमार उर्फ श्यामू आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ हत्या की कोशिश, गैंग रेप, जबरन वसूली, मारपीट, आपराधिक साजिश समेत अवैध हथियार रखने के 12 मामले रोहतक, झज्जर और गोहाना के पुलिस थानों में दर्ज है। एएसपी मेधा भूषण ने बताया कि वारदात के बाद पुलिस राजकुमार उर्फ श्यामू को गिरफ्तार करके जेल भेजती है, तो कुछ दिनों के बाद वो जमानत पर बाहर आ जाता है और फिर से आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू कर देता है। इसीलिए ऐसे अपराधियों के खिलाफ अब एनएसए के तहत कार्रवाई की जा रही है, ताकि वो जेल से बाहर न आ सके। मैडम, एनएसए लगाया गया है और हरियाणा में पहली बार, और वो भी रोहतक में है, तो क्या है वो मामला पूरा? जी, एक क्रिमिनल है रोहतक का, जिसके ऊपर अभी हमने एनएसए एक्ट में कार्रवाई करी है, सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के। तो उसको हमने कल वो ऑर्डर भी एग्जीक्यूट करवा दिया है और उसको अभी सुनारिया जेल में डाल दिया जा चुका है। तो किस तरह के आपराधिक मामले थे उस पर? उसके ऊपर अभी जो हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से 12 मुकदमे थे, जिसमें लगभग सारे तरीके के क्राइम कर रखे हैं इसने। इसमें एक्सटॉर्शन भी है, इसमें गैंग रेप भी है, इसमें मारपीट के मुकदमे हैं, मर्डर के भी मुकदमे हैं और फायरिंग आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे हैं। मतलब ये पूरा बड़ा क्रिमिनल सा है, इसलिए हमने सोचा कि इसको एनएसए में डिटेन कर लें, क्योंकि जो नॉर्मल लॉ का कोर्स है, बार बार बेल पे बाहर आ जाना, दोबारा से वही क्राइम करना, तभी 12 मुकदमे दर्ज हुए हैं इसके ऊपर। तो काफ़ी दिनों से बाहर था ये, अभी कैसा क्यों? जी, अभी कुछ महीनों से वो बेल पे बाहर था। तो बेल पे बाहर रहते हुए भी उसने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया? तभी तो ये 12 मुकदमे दर्ज हुए। जैसे बेल पे बाहर आया, उसने दोबारा से क्राइम कर दिया, फिर जेल चला गया, फिर दोबारा से बाहर आया, फिर क्राइम कर दिया, फिर जेल चला गया। तो वो रिपीटेटिव हो रहा था और उससे कुछ मतलब रोक नहीं पा रहे थे हम लोग उससे, तो हमने सोचा एनएसए में डिटेन करवाया था, क्योंकि प्रावधान है। तो क्या ये आने वाले इलेक्शन के मद्देनजर ऐसी कार्रवाई की जा रही है? जी नहीं, इसका इलेक्शन से तो क्रिमिनल है, इसके ऊपर वैसे भी कार्रवाई होते रहते हैं, क्रिमिनल्स के ऊपर मुकदमे देते हैं हम लोग, पकड़ते हैं, उसी का एक रूटीन प्रोसीजर है। तो एज एक एनएसए के लिए क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं वो आप बताएंगे? हमने जो इनको डिटेन करा है वो करा है पब्लिक ऑर्डर में। मतलब इन्होंने जो फायरिंग करी है, जो मर्डर के इंसिडेंट्स है, जो मारपीट है पब्लिक के साथ, तो उसमें जो पब्लिक ऑर्डर है, जो रोहतक की पब्लिक ऑर्डर है, वो भंग हुई है। लोगों में डर का माहौल क्रिएट हुआ है और लोग इससे बहुत परेशान थे। एक्सटॉर्शन भी कर रहा था, लोगों को फ़ोन करके परेशान कर रहा था, पैसे मांग रहा था। तो जो पब्लिक ऑर्डर की जो हनन हुआ है, उसके अंदर हमने इसको डिटेन करवाया है। ऐसे और भी बहुत से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं जो बेल पर आकर के और फिर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो क्या ऐसा और भी प्रावधान हो सकता है? जी, हम लोग क्योंकि ये शुरुआत अभी करा है हमने, तो इसमें हम लोग आगे और भी कार्रवाई करेंगे। कुख्यात अपराधी राजकुमार उर्फ श्यामू रोहतक के खिड़वाली गांव का रहने वाला है। श्यामू पर संगीन अपराधों के तहत दर्जन भर मामले पुलिस थानों में दर्ज हैं और इसकी आपराधिक वारदातों ने आम लोगों के साथ साथ पुलिस के नाक में भी दम कर रखा है। 2011 से राजकुमार उर्फ श्यामू ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था, जिसके बाद वो लगातार आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है और इसमें उसके कई अन्य साथी भी वारदात में साथ देते रहे हैं। हालांकि पुलिस ने कई बार राजकुमार उर्फ श्यामू को गिरफ्तार कर जेल भी डाला, लेकिन कोर्ट से जमानत कराकर वो बार बार बाहर आता रहा और लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा। रोहतक पुलिस की माने तो ऐसे अपराधी राज्य की कानून व्यवस्था और समाज के लिए खतरा बन रहे हैं, जिसको लेकर अब एनएसए के तहत ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।